दोस्तों का स्वागत है अवनी ब्लॉग के अंदर। दोस्तों, हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की बुक पढ़ रहे हैं और इस बुक में हमने अभी 5 पार्ट पूरे कर लिए। आज हम इसका छठा पार्ट राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है उसको आज पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न है वो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। तो आजकल आपको पता है ऑथेंटिक बुकों का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है, इसलिए अगर आपको इन बुकों की पीडीएफ चाहिए, चाहे वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 राजस्थान अध्ययन की बुकें हों, तो आप कमेंट में मुझे लिख दीजिए, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे इस राजस्थान के भूभाग को सामान्य रूप से 4 भौतिक भागों में बांटा गया है, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले है थार का मरुस्थल, फिर अरावली पर्वतमाला, फिर पूर्वी मैदान और फिर दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे आप लोग हाड़ौती के पठार नाम से पढ़ते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। अच्छा, थार के इस मरुस्थल की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। थार का मरुस्थल भारत की पश्चिम सीमा से लेकर राजस्थान में अरावली तक ये जो थार का मरुस्थल है ये फैला हुआ है। ये राजस्थान के लगभग 15 जिलों में फैला हुआ है। ये नवीनतम आंकड़ा है, ध्यान रखना। ये कोई पुराना वाला मैटर नहीं है कि तुम बोल दो कि पुराना है। ये नया आया है, नई बुक है, ये अपडेट हो रहा है। तो 15 जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है और लगभग 61% भाग पर ये फैला हुआ है। इस थार के मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। थार का जो मरुस्थल है ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला या विश्व का सबसे धनी मरुस्थल या फिर संपन्न मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी आबादी रहती है और यहाँ पर खेती बाड़ी भी ठीक ठाक हो जाती है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित जो रेत के जो टीले है इसे भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। तो भारतीय महामरुस्थल में 3 जिले आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। इन रेतीले टीलों यहाँ पर क्या है कि रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ साथ अपना स्थान यहाँ पर बदलते रहते हैं। बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहलाते हैं। तो रेतीले जो टीले होते हैं ना, रेतीले टीले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो धोरे या धरियन। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा ये जो थार का जो मरुस्थल है यहाँ पर गग्गर मैदान के रूप में भी हम बांटते हैं इसको। अर्ध मरुस्थलीय भाग में नागौर उच्च भूमि के रूप में और अंत प्रवाही प्रदेशों में बांटती है। यानी जो थार का मरुस्थल है इसको मुख्य रूप से हम कुछ भागों में यहाँ पर बांटते हैं। अगली जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो राजस्थान के मध्य में इसकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। यह प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। लगभग 9% क्षेत्र में ये फैली हुई है। अरावली जो पर्वतमाला है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गुजरात की खेड़बरा से दिल्ली की रायसेना की पहाड़ियों तक कुल मिलाकर 692 किलोमीटर तक लंबी है। हालांकि राजस्थान में 550 किलोमीटर की लंबाई है। इसको स्थानीय भाषा में अरावल भी कहा जाता है, अरावली को। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस अरावली पर्वतीय प्रदेशों की बात करें तो ये खनिजों से संपन्न पर्वतीय प्रदेश है अरावली। और यहाँ पर आपको पता है कि विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल भी है। ये प्रश्न आया था एग्जाम में अभी कि अरावली पर्वतमाला के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। यहाँ बहुत सी जड़ी बूटियाँ वनस्पति भी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला है ये मानसून को रोककर हमारे यहाँ पर वर्षा कराने में भी क्या है, कहीं ना कहीं सहायक यहाँ पर मानी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो ये मैदान है वो चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी जो जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनसे मिलकर ये बना हुआ है। यहाँ बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 23% है और जनसंख्या यहाँ पर कितनी पाई जाती है, तो 39% के आसपास इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या पाई जाती है। चंबल नदी यहाँ पर बैठती है और चंबल नदी आपको पता है कि यहाँ पर कोटा एवं धौलपुर का क्षेत्र है वो इसमें अपर्दन के कारण यहाँ पर बड़े बड़े बियड़ बन गए हैं या उत्काद भूमि का निर्माण हो गया। डांग की रानी किसे कहा जाता है, आपको पता होगा, करौली को कहा जाता है। यहाँ जो जनसंख्या है वो लगभग इसने कितनी लिख रखी है, 40% जनसंख्या यहाँ पर लिख रखी है। तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, लगभग 39% जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उसकी सहायक नदियों यानी कि बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में माई और उसकी सहायक नदियों का जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है, माई का मैदान कहा जाता है।
यहाँ 56 गांवों का समूह है, इसलिए इसको 56 का मैदान भी कहा जाता है। प्रश्न कई बार आ चुका है कि 56 का मैदान किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर फैला हुआ है। अगला है हाड़ौती या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे आप हाड़ौती का पठार कहा जाता है। यहाँ हाड़ा वंश का शासक था, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। लगभग ये बता रखा है इसने 7%, 6.89% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ। ये लावा यानी ज्वालामुखी निर्मित जो लावा और मिट्टी है उससे बना हुआ है, और यहाँ मध्यम काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, अन्य पठार देखिए, उड़िया का पठार कहाँ स्थित है, सिरोही के अंदर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसके अलावा आबू का पठार भी सिरोही में है। उदयपुर और राजसमंद के अंदर बोराट का पठार है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ के अंदर मेसा का पठार है, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित उपरमाल का पठार, और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार स्थित है। तो ये कुछ पठारी भाग भी यहाँ पर स्थित है। जलवायु एवं ऋतु चक्र ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का प्रभाव आपको पता है ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो राज्य का 61% भाग है यहाँ पर शुष्क या फिर अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम बात करें तो फिर अगर और बात करें तो यहाँ पर मैं आपको देखो सीधा बता देता हूँ। जलवायु की बात करें तो जलवायु को मुख्य रूप से यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से मैं आपको पढ़ाऊँगा, फिर आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि मैं यहाँ बता क्या रहा हूँ। देखो, जलवायु को मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जलवायु को मुख्य रूप से सामान्य रूप से जो वर्गीकरण है वो 5 भाग है। जो सबसे पहला भाग है वो है शुष्क, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो है अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। ये जो जलवायु है ये मुख्य रूप से आपके महान मरुस्थलीय जिले हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, ठीक है, इन जिलों में पाई जाती है। हनुमानगढ़ बीच में। अर्ध शुष्क जलवायु है ये अरावली की पश्चिम सीमा के जो पास वाले जिले हैं उनमें लगती है। फिर होती है इसमें ये 2 प्रकार की ये जलवायु हो गई। फिर जो अगला जो प्रकार है वो है उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। उप आर्द्र जलवायु जो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, जो पूर्वी राजस्थान है यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान है, जयपुर के आसपास वाला एरिया, यहाँ पाई जाती है। फिर यहाँ पर आती है आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। और आर्द्र जलवायु जो मुख्य रूप से है ये आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आर्द्र जलवायु है ये मुख्य रूप से आपके कहाँ पाए जाते, देखिए जैसे करौली हो गई, सवाईमाधोपुर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका दौसा हो गया, ठीक है, ये वाला भीलवाड़ा हो जाएगा। इन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर होती है अति आर्द्र प्रकार की जलवायु जो आपके कहाँ पाई जाती है, जो आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, इन जिलों में पाई जाती है। तो ये हमें थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान। अकाल और मरुस्थलीकरण, तो ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि अकाल और मरुस्थलीकरण यहाँ पर आती रहती है। चलिए इसके प्रश्न करते हैं। अगर हम प्रश्न कर पाएंगे तो आपको समझ में आया, वरना नहीं आया समझ में। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है, तो अरावली तो है भाई, पूर्वी मैदान भी है, थार भी है। हिमालय भारत में नहीं है, हिमालय राजस्थान में नहीं है, भारत का भौतिक प्रदेश है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमें पता है गुरु शिखर। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र किस अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, तो आपको मैंने बताया था अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन होता है जो पानी के द्वारा जो अपर्दन होता है ना, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान से, वो होता है। उपजाऊ भूमि का बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। लीकरण यहाँ पर कहलाता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया है और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी PDF आपको अपलोड करवा दूंगा। जय हिंद।